प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 50 महिला को टिकट। प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, संघर्ष को जारी रखने के लिए दिया टिकट, सत्ता में आकर अपनी लड़ाई लड़ें कहा। प्रियंका ने फर्रुखाबाद से लुईस खुर्शीद को भी मैदान में उतारा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी। कांग्रेस ने लखनऊ सेंट्रल से सफदर जफर पर लगाया दाव, नोएडा के पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा। प्रियंका ने 40% युवाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी नेगेटिव कैंपेन। उन्नाव रेप पीड़ित की मां को टिकट देने पर बोले राहुल गांधी, जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय, वो अब बनेगी न्याय का चेहरा। यूपी में बीजेपी को एक और झटका, शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। मुकेश वर्मा ने अपने इस्तीफे में लगाया आरोप, पिछले 5 साल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय को किया गया नजरअंदाज। मीडिया से बातचीत में मुकेश वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अपना नेता, कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म, मोदी और शाह समेत तमाम नेता मीटिंग में थे मौजूद। बीजेपी के 170 उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर को लेकर चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में हो रही है बैठक। पीएम मोदी बैठक में वर्चुअली जुड़े, अमित शाह और योगी बैठक में मौजूद रहे। कल दिल्ली में करीब 14 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, आधी रात के बाद 1:30 बजे तक टिकटों पर चलता रहा मंथन। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप बैठक के दौरान निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के साथ बैठक के दौरान अनुप्रिया पटेल ने करीब 3 दर्जन सीटों पर ठोका दावा, आज दोबारा होने वाली बैठक में बन सकती है सीटों की संख्या पर सहमति। निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का कल लखनऊ में हो सकता है ऐलान। संजय निषाद बोले 18% निषाद वोटर्स बीजेपी के साथ। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, हमने बीजेपी से 15 से 18 सीटें मांगी हैं, 1-2 सीट कम करने पर कोई तैयार नहीं। संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बातचीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मांगी कुछ सीट, कहा 2022 में निषाद के सहयोग से आएगा राम राज्य। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी से कोई गठबंधन नहीं, लेकिन चुनाव में चाहते हैं बदलाव। पश्चिमी यूपी जा रहे हैं संजय राउत, किसान नेता राकेश टिकैत से की मुलाकात, कहा उत्तर प्रदेश में लड़ना है तो किसानों का चाहिए आशीर्वाद। अखिलेश के साथ अपनी फोटो को योगी के मंत्री GS धर्मेश ने बताया फर्जी, आगरा पुलिस में केस दर्ज कराई। धर्मेश ने कहा मेरा राजनीतिक जीवन बर्बाद करने की साजिश, अखिलेश के साथ अपनी तस्वीर को बताया एडिटेड। एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से आगरा से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह नाराज, समर्थकों के साथ विरोध जताया। बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह ने कहा मोदी योगी को गाली देने वाली पार्टी में शामिल, मेरे स्वाभिमान को लगी चोट। कानपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, चुनाव को देखते हुए तैयारियां। पंजाब में आपके सीएम चेहरे पर सस्पेंस जारी, केजरीवाल ने कहा बंद में सीएम तय करने का सिलसिला बंद हो, जिसे जनता कहेगी उसे बनाएंगे मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए जारी किया नंबर, जिसके नाम का सबसे ज्यादा SMS मिलेगा उसे पार्टी बनाएगी सीएम कैंडिडेट। केजरीवाल ने कहा मैं पंजाब के सीएम पद की रेस में नहीं, अपनी दावेदारी से जुड़ा सस्पेंस खत्म किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन, ऑफिसर का नोटिस गया, 24 घंटे में जवाब देना है। आपके पंजाब मॉडल को सिद्धू ने बताया कॉपी कैट मॉडल, कहा केजरीवाल का अभियान और एजेंडा पंजाब में लोगों का मजाक। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, राम समरला से चुनाव लड़ेंगे बलबीर सिंह राजवाल। संयुक्त समाज मोर्चा की पहली लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम, घनौर से मैदान में उतरेंगे प्रेम सिंह भंगू। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, पंजाब के उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। उत्तराखंड को लेकर भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के गोपेश्वर में चुनाव को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लगातार की जा रही है चेकिंग, अवैध शराब असले के खिलाफ कार्रवाई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की पंजाब के सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग, पीएम की सुरक्षा में चूक को बताया साजिश। कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। कुलगाम के परिवान इलाके में एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी शहीद, सेना के 3 जवान और 2 सिविलियंस घायल। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक करीब 12.5 घंटे तक चली। भारत ने हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पर जोर पीयूष दिया। गोयल से मिली ब्रिटेन की इंटरनेशनल ट्रेड मंत्री, दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौता हुआ लॉन्च। मशहूर रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ बने इसरो के नए चेयरमैन। PSLV और GSLV Mark 3 के विकास में रहा अहम रोल, 3 साल तक रहेगा कार्यकाल। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गेर्स्टी होंगे भारत में नए अमेरिकी राजदूत, सीनेट की कमेटी ने पुष्टि की कि एंथन जेस्टर का स्थान लेंगे। दिल्ली पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली के कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। कोहरे के कारण दिल्ली में दिन में लाइट जलाकर चली गाड़ियां, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कोहरे की जारी की है भविष्यवाणी। लखनऊ में शीतलहर की चपेट में, राजधानी में सुबह छाया कोहरा, ठंड के कारण जनजीवन पर असर। कल मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, आयुष मंत्रालय के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। करतारपुर कॉरिडोर में 74 साल बाद मिले 2 बिछड़े भाई, 1947 के बाद भारत पाक बंटवारे से अलग हुए थे। आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे करेंगे वर्चुअल मीटिंग। देश में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केस सामने आए। बुधवार से 27% ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोविड के पॉजिटिविटी रेट में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 13.11% के स्तर पर पहुंचा पॉजिटिविटी दर। कोरोना के 11,17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में ओमिक्रॉन के बड़े मामले। अब तक 5,488 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा पर एक और एफआईआर दर्ज की गई। कल पदयात्रा में शामिल 60 नेताओं के नाम अभी तक की थी चौथी एफआईआर। कर्नाटक के सीएम मुंबई की सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार से अपील। कांग्रेस की पदयात्रा पर लगाए रोक। बैंगलोर में कांग्रेस की पदयात्रा को नहीं मिली मंजूरी। कांग्रेस नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव हुए। कांग्रेस के पदयात्रा में हुए थे शामिल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया होम आइसोलेट। खड़गे को लगी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। कोरोना के तेज संक्रमण के बीच बंगाल में मशहूर गंगा सागर मेला शुरू हुआ। सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। ममता ने गंगा सागर मेला आयोजन समिति से अपील की। ज्यादा लोगों को मेले में न आने देने को कहा। गंगा सागर मेले में मकर संक्रांति के स्नान से पहले उमड़ी भारी भीड़। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेले को दिया मंजूरी। गंगा सागर मेले के लिए बनाया गया मेला कंट्रोल रूम। ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। गंगा सागर मेले की जा रही है मास टेस्टिंग। जगह जगह बनाए गए हैं कोविड टेस्ट सेंटर। बंगाल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस आए सामने। 24 घंटे में 23 मरीजों ने जान गंवाई। कोलकाता में कोरोना का विस्फोट जारी। एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 60% से ज्यादा। कोरोना के कारण मुंबई के अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार। अब भी आईसीयू वार्ड में भर्ती। महाराष्ट्र में कोवैक्सीन की किल्लत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक केंद्र से 40 लाख कोवैक्सीन और 50 लाख कोविशील्ड मांगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 नए मरीज मिले। 32 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 21.4%। 4 दिन बाद मुंबई में कोरोना केस में उछाल। 16,420 नए केस। 7 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 27%। धारावी में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई। 51 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से अभी तक 265 पुलिस वाले की मौत हुई है। केवल मुंबई में ही 126 कर्मियों की जान गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। इस साल स्कूलों में बच्चों की ट्रांसपोर्ट फी नहीं लगेगी। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए खास ऑनलाइन क्लासेस। घर बैठे योग और प्राणायाम करें। दिल्ली में गहराया कोरोना का संकट। राजधानी के सभी जिले रेड जोन में आए। संक्रमण दर 12 से 25% तक पहुंचा। सभी जगहों पर जांच के पैमाने में भी अंतर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री संदर जैन का बयान। दिल्ली में लॉकडाउन लगने की कोई योजना नहीं। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या स्थिर। सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 15% बेड पर कोरोना संक्रमित। 85% बेड खाली। दिल्ली में कोरोना के 27,561 मरीज बढ़े हैं। महामारी शुरू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। पॉजिटिविटी रेट 26%। दिल्ली में जनवरी में अब तक 1700 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल वैक्सीन कैंप किया गया शुरू। कर्नाटक में कोरोना के 21,390 नए मामले। 10 लोगों की मौत। हल्के लक्षण वाले मरीज अब 7 दिन में होंगे डिस्चार्ज। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। आरटीपीसीआर टेस्ट को भी नहीं अब उसकी होगी जरूरत। बिहार में नए पीक पर कोरोना का संक्रमण। एक दिन में नए मामलों में 8.5% की वृद्धि दर और 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,413 नए केस। पटना में 24/7 कोविड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल की 20 टीमें बनाई गई। सेल के इंचार्ज ने कहा घर या ऑफिस में पॉजिटिव केस आने पर भेजी जा रही है टीम। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए मामले सामने आए। 700 लोग ठीक होकर घर लौटे। अलीगढ़ में पीएससी के 16 जवानों को कोरोना हुआ। सभी की हालत स्थिर। केरल में बड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,742 नए मरीज मिले। केरल में ओमिक्रॉन के 76 नए मामले। प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन के मरीज हुए हैं 481। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए संक्रमित मिले हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4,000 केस। राजस्थान में कोरोना के 9,488 नए मामले। 3 मरीजों की मौत। ओडिशा में एक दिन में 8,778 नए संक्रमित मिले। पॉजिटिविटी रेट करीब 12%। पंजाब में 6,481 नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,719 नए मामले। अकेले रांची में करीब 1,600 केस। छत्तीसगढ़ में 5,476 नए कोरोना के केस। 4 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 3,639 नए कोरोना के केस का पता लगा। 1 मरीज की मौत हुई। WHO ने दिया हैरान करने वाला आंकड़ा। पिछले सप्ताह दुनिया भर में आए कोरोना के करीब 1.5 करोड़ केस। एक सप्ताह में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड। कोलंबिया में बूस्टर डोज के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। प्रशासन ने बूस्टर डोज लगवाने की समय सीमा घटाई। 6 महीने की जगह अब 4 महीने में ही लगा सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। ओमिक्रॉन के बाद आ सकते हैं खतरनाक और वेरिएंट। मेक्सिको के अस्पतालों में लगी लोगों की लंबी कतार। कोरोना बढ़ने के बाद संक्रमण के चलते चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अलवर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिव्यांग नाबालिग लड़की को सड़क किनारे फेंका। मामले की जांच जारी। नाबालिग से रेप पर बोले राजस्थान के मंत्री। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा। मुरादाबाद में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की घटना। सुल्तानपुर में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता रीता यादव गिरफ्तार हुई। टिकट के लिए खुद पर ही गोली चलवाई थी। रीता यादव पर फायरिंग में शामिल 2 और आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद। बड़ोदरा में बस में नाबालिग लड़की से रेप।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी भी नाबालिग। मेरठ के कुख्यात कार मार्केट सोतीगंज पर पुलिस का एक्शन। 6 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा 9 गाड़ियां सीज। यूपी के शामली में 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुनादी करवाकर फरमान जारी कर तरीपार। चुनावों के मद्देनजर शामली के एसपी ने एक्शन लिया। 10 बदमाशों पर गुंडा एक्ट लगाया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी जीपी सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी। पंजाब के भटिंडा में गैंग वॉर, अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गैंगस्टर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया। टेनिस स्टार साइना नेहवाल पर की थी विवादित टिप्पणी। चेन्नई में एयर कस्टम्स ने पकड़ा 1.5 किलो सोना, कपड़े में छिपाकर की जा रही थी गोल्ड की तस्करी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा। पटना में क्रिमिनल की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने पुलिस पर हमला किया, क्रिमिनल हुआ फरार। क्रिमिनल के घर वालों के हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल, आरोपी की तलाश जारी। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को वहां की सेना को सौंपा। घुसपैठ कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचा था। जोधपुर में पकड़ा गया चोर महिलाओं का गैंग। घर में काम करने के बहाने नकदी और गहनों पर हाथ साफ करते थे। चोर गैंग का ताल्लुक बिहार के भागलपुर से पूरे देश में फैल रखा था नेटवर्क। बिहार के औरंगाबाद में गिरे ओले की सफेद चादर से ढकी जमीन। ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। गेहूं, आलू, गोभी की फसल तबाह। ओडिशा के कालाहांडी में हुई ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान। विदर्भ में बारिश और ओलों से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल खराब हुई, बर्बाद हुई। किसानों ने की प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग। नागपुर में ओलावृष्टि से किसान परेशान, पूरी तरह से बर्बाद खड़ी फसल। असम के सोनीपत में खेतों में घुसा बाघ, लोगों के झुंड पर किया हमला, 1 घायल। नागपुर में एक बिल्ली को बचाने के प्रयास में चट्टान से पानी में गिरा शख्स फायर ब्रिगेड की मदद से रेस्क्यू हुआ। केरल में पारंपरिक डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में मकर संक्रांति से पहले बोगी उत्सव, लोगों ने पुराने कपड़े जलाने की परंपरा। तिरुमला पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, बैकुंठ एकादशी पर पहुंचे। यमुनानगर में हरियाणा सरकार के खिलाफ टीचर्स का प्रदर्शन, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ कीमत की 73 लीटर शराब जब्त की, 2.5 करोड़ की भांग भी पकड़ी। जयपुर में मकर संक्रांति पर दिखा राजनीतिक रंग, कई नेताओं के कटआउट की पतंग भी थी। नासिक पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर छापा मारा। पतंग महोत्सव में चाइनीज मांझे से हर साल होते हैं कई लोग घायल। लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर मेरठ में सजे बाजार, तीसरी लहर की वजह से ग्राहकों की कमी। राजकोट में पतंग महोत्सव की तैयारी, मोदी और वैक्सीनेशन की तस्वीरों वाली पतंगों की धूम। पटना में जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार की सेहत के लिए हवन किया, नीतीश को हुआ कोरोना। दिल्ली में पाबंदियां बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट खाली, ढाबा चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट। कैलिफोर्निया की एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, अब तक करीब 24 लोगों की गई है मौत और कई जगहों पर हुए हैं लैंडस्लाइड। ब्राजील में भारी बारिश के चलते करीब 17,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। 145 नगर पालिकाओं में इमरजेंसी जैसे हालात। हाफिज सईद के जौहर टाउन वाले घर के बाहर ब्लास्ट में पाकिस्तान कोर्ट ने 4 को दी है मौत की सजा, 1 महिला को 5 साल की जेल। अमेरिका में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिसंबर में 7% की सालाना दर दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती मांग और सप्लाई की कीमत से बड़ी महंगाई। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान, गैस, खाना और फर्नीचर तक के बड़े दाम। लोगों ने कहा है कि सही जगह खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है। अमेरिका में 25 सेंट के नए सिक्के पर माया एंजेलो को दी जगह, पहली बार किसी अश्वेत महिला को मिली सिक्के पर जगह। वेनेजुएला में गैसोलीन की पाइपलाइन में विस्फोट, उठ रही आग से ऊंची लपटें, हादसे में 3 लोग घायल। सोमालिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट में 8 लोगों की मौत, 9 घायल। इजरायल में विवादित जमीन पर पेड़ लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जा रही गाड़ियों पर किया था पथराव, ट्रेनों को भी रोका। बुल्गारिया में कोविड नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट में घुसने की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में विरोध कर रहे लोगों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद से माफी मांगी। 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक पार्टी में शामिल होने की बात को स्वीकारा। संसद में बोलते हुए बोरिस जॉनसन ने माना कि उन्हें पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को घर वापस भेज देना चाहिए था। नाटो चीफ का बयान, यूक्रेन मामले में तनाव के बावजूद नाटो और रूस के बीच और हो सकती है मीटिंग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 57 रन बनाए, टीम इंडिया 70 रनों से आगे। साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 210 रन पर सिमटी, टीम इंडिया को 13 रनों की मामूली बढ़त। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने लपके 100 कैच, भारत के 6ठे खिलाड़ी बने। वनडे सीरीज के लिए भारत ने 9 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका रवाना किए, फ्लाइट से शेयर की खिलाड़ियों ने तस्वीरें। बीसीसीआई ने वनडे टीम में किए 2 बदलाव, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज की जगह जयंत यादव और नवदीप सैनी टीम में शामिल। साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन का सुझाव, टेस्ट क्रिकेट में भी हो फ्री हिट का नियम। बीसीसीआई ने लखनऊ और अहमदाबाद की आईपीएल टीमों को दी डेडलाइन, कहा कि 22 जनवरी तक देने होंगे खिलाड़ियों के नाम। ऑक्शन के अलावा दोनों टीमों को 3 खिलाड़ियों को करना होगा साइन, 3 में से 1 खिलाड़ी विदेशी होगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने आईपीएल में खेलने की जताई इच्छा, कहा कि ऑक्शन में दूंगा अपना नाम।
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में मानुष लाबुशेन पहले, जो रूट दूसरे नंबर पर और रोहित शर्मा 5वें स्थान पर। गेंदबाजों में पैट कमिंस पहले और रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। कायल जेमिसन तीसरे नंबर पर। बिग बैश लीग में राशिद खान का धमाल, एडिलेड स्ट्राइकर के लिए खेलते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 6 विकेट चटके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन पर आईसीसी का एक्शन, मैच का 15% लगाया जुर्माना, बांग्लादेश पर की थी अभद्र टिप्पणी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने टीम के खिलाड़ियों को आगाह किया, कहा स्लेजिंग पर नहीं अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। जोकोविच वीजा विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का ड्रॉ स्थगित, अगले सोमवार से शुरू होना है टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच को लेकर बोले सर्बिया के प्रेसिडेंट, जोकोविच की मदद कर रही है सरकार, वैक्सीन नहीं लगवाना गैर जिम्मेदाराना फैसला। नोवाक जोकोविच को लेकर हैरान करने वाली बात सामने आई, कोरोना संक्रमण के बावजूद सर्बिया में पत्रकारों से मिले थे जोकोविच। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कोरोना का कहर, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत समेत 7 भारतीय खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लिया। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा सेटलर्स और यूपी योद्धा का मैच बराबरी पर छूटा, दोनों के 36-36 अंक। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली की करारी हार, बेंगलुरु बुल्स ने 61-22 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। सरकार ने सीईएल के निजीकरण पर लगाए रोक, कर्मचारी संघ ने उठाए थे सवाल। सीईएल का निजीकरण रुकने पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस Q3 के मुनाफे में 12% का इजाफा, 16% तक बढ़ा है रेवेन्यू। इन्फोसिस ने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया, 12% के उछाल के साथ 5,809 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट। 2022-23 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा होने के आसार, स्मार्टफोन समेत 50 सामान हो सकते हैं महंगे। कच्चे तेल की कीमतों में फिर लगी आग, $84 में मिल रहा है 1 बैरल क्रूड। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार बड़ी सुस्त, महंगाई दर बढ़कर 5.59% पहुंचा। देश में महंगाई दर बढ़कर 5.5% के पार हुआ, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। पहली बार साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, फिल्म सेल्फी का टीजर रिलीज हुआ, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर में बनेगी फिल्म। करण जौहर की फिल्म की शूटिंग के बाद रणवीर और आलिया शुरू करेंगे संजय लीला भंसाली की फिल्म की शूटिंग। इसी साल शुरू होगी फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग। अर्जुन कपूर ने मलाइका के साथ ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया ब्रेक, मलाइका संग तस्वीर शेयर कर लिखा, अफवाहों के लिए कोई जगह नहीं। फिल्म द लेडी किलर में भूमि पेडनेकर की एंट्री, अर्जुन कपूर के ऑपोजिट आएंगी नजर। फिल्म हीरोपंती 2 के लिए एक्शन रिहर्सल कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार संग बीच वेडिंग के लिए तैयार है मौनी रॉय, 27 जनवरी को गोवा में लेंगी 7 फेरे। अली फजल ने शेयर किया अपनी हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नाइल का पोस्टर, फरवरी में रिलीज होगी फिल्म। शिल्पा शेट्टी ने अपने 2 साल की बेटी को सिखाया गायत्री मंत्र, शमिता ने भी तोतली आवाज में सुनाया मंत्र। साइना नेहवाल पर विवादित बयान देने वाले एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज, हैदराबाद साइबर क्राइम विंग ने दर्ज किया है केस। रूबीना दिलैक को दूसरी बार हुआ था कोरोना, पूरी तरह हुई रिकवर, सोशल मीडिया पर शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंची मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, अपनी जीत का जश्न मनाया। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पीकर सड़क पर सोए 2 पुलिस वाले, अफसरों ने कहा एक्शन होगा। कानपुर में नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, तमाशबीन बने लोग छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाते दिखे। शिल्पा शेट्टी की बेटी समीशा ने गाया गायत्री मंत्र, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।